1955 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद रुखसत हुए तो ब्यूरोक्रेसी ने मुल्की निज़ाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। फौजी मदाखलत भी पूरे अरूज पर थी। मेजर जनरल रिटायर्ड सिकंदर मिर्जा, जो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके थे, गवर्नर जनरल बन गए। यूं अमली तौर पर हुकूमत फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में चली गई। सिकंदर मिर्जा तवील अरसे तक हुकूमत करने के ख्वाहिशमंद थे। इन्हें लगता था कि अगर वो अपने दोस्त आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को इक़्तिदार में शरीक कर लें तो इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। सो उन्होंने ऐसा ही किया और तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए आपको ये बताते चलें कि सिकंदर मिर्जा मीर जाफर के पड़पोते थे। तकरीबन 200 बरस कबल उनके परदादा मीर जाफर ने अंग्रेज़ों की मदद से नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त देकर बंगाल में इक़्तिदार हासिल किया था। 23 जून 1757 को अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के दरमियान फैसला कुन जंग लड़ी गई। मीर जाफर उस जंग में नवाब की फौज के कमांडर थे, मगर ऐन जंग के मौके पर उन्होंने गद्दारी की और अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। सिकंदर मिर्जा का दौर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जग हसाई का दौर था। सिकंदर मिर्जा ने सिर्फ 3 साल में 5 वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करवा के वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को एक मजाक बना दिया। कहते हैं कि उस वक्त के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नेहरू ने कहा था कि मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता जितनी तेजी से पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बदलते हैं। सिकंदर मिर्जा का पहला शिकार वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा थे, जिन्हें हटाकर एक ब्यूरोक्रेट चौधरी मोहम्मद अली को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। लेकिन ये साथ भी 1 साल से ज़्यादा न चल सका और 1956 में इन्हें भी घर भेज दिया गया। चौधरी मोहम्मद अली की जगह हुसैन शहीद सोहरवर्दी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। लेकिन जब हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने इख्तियारात अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो सिकंदर मिर्जा ने इन्हें भी इख्तियार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सोहरवर्दी की जगह इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, जिन्हें आई चंद्रीगर भी कहा जाता है, वज़ीर-ए-आज़म बने। लेकिन सिर्फ 2 माह बाद ही इन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इनकी जगह मलिक फिरोज खान नून पाकिस्तान के 7वें वज़ीर-ए-आज़म बने और ये पहले वज़ीर-ए-आज़म थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था। इससे पहले जितने वज़ीर-ए-आज़म या गवर्नर जनरल आए, इनमें कायद-ए-आज़म को छोड़कर बाकी सब मशरकी पाकिस्तान से थे या मुहाजिर थे। वज़ीर-ए-आज़म फिरोज खान नून ने गवादर की बंदरगाह पाकिस्तान में शामिल की। ये बंदरगाह बरतानवी दौर में अरब सल्तनत ओमान को दी गई थी। मलिक फिरोज खान नून ने ओमान को $1 करोड़ की रकम अदा की और गवादर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। कहते हैं कि नवाब अकबर बुगटी ने मज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया था। जिन वज़ीर-ए-आज़मों को सिकंदर मिर्जा अपनी तफरीह तबाह के लिए आए रोज़ फारिग कर रहे थे, इन्हीं में से एक चौधरी मोहम्मद अली थे, जिन्होंने जाते जाते पाकिस्तान का 1956 का आइन मुकम्मल कर दिया। पाकिस्तान के इसी पहले आइन के तहत सिकंदर मिर्जा गवर्नर जनरल से पहले सदर बने और पाकिस्तान इसी आइन के तहत मलका बरतानिया के तसल्लुत से पूरी तरह निकल कर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बन गया। इधर आइन बना, इधर मुल्क में इंतखाबात का माहौल पैदा हो गया। यह बात पाकिस्तान के लिए खुशी का बायस थी, लेकिन सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान के लिए ये बड़े दुख की बात थी। सिकंदर मिर्जा और अयूब खान दोनों जानते थे कि अगर उन्होंने इलेक्शन से पहले कोई कदम नहीं उठाया तो आज के बाद वो पाकिस्तान में इक़्तिदार के मज़े कभी नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अयूब खान रिटायर्ड होने वाले थे और सिकंदर मिर्जा नई असम्बलियों से एतमाद का वोट लेने के काबिल नहीं थे। ऐसे में उन्होंने वही किया जो खौफजदा आमिर किया करते हैं। 7 अक्टूबर 1958 को सिकंदर मिर्जा ने हुकूमत बरतरफ और आइन मनसूख करके मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। सिकंदर मिर्जा बावर्दी फौजी नहीं थे, इसलिए तारीख का ये रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए कि पाकिस्तान में पहला मुल्कगीर मार्शल लॉ फौज ने नहीं बल्कि बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले ब्यूरोक्रेट सदर ने लगाया। उन्होंने अपनी साजिशों के ताकतवर साथी जनरल अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया। जनरल अयूब खान ने जब देखा कि सिकंदर मिर्जा का इक़्तिदार और मार्शल लॉ तो इन्हीं के सहारे कायम है, तो उन्होंने सिकंदर मिर्जा को इक़्तिदार से बेदखल करके जलावतन कर दिया। अयूब खान ने कौम से खिताब किया, मुल्कगीर मार्शल लॉ का बाकायदा ऐलान किया और यूं पाकिस्तान में जमहूरियत की जगह मेरे अजीज हमवतनों की शुरुआत हो गई। शुजा नवाज ने अपनी किताब में लिखा है कि जनरल अयूब खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले भी सिकंदर मिर्जा थे, क्योंकि जब पाकिस्तान में अंग्रेज जनरल की जगह मकामी जनरल को आर्मी चीफ बनाने की बात चल रही थी तो सिकंदर मिर्जा वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के सेक्रेटरी दिफा थे। उन्होंने ही वज़ीर-ए-आज़म को कायल किया कि जूनियर मोस्ट जनरल अयूब खान को प्रमोशन देकर आर्मी चीफ बनाया जाए। शायद यही वजह थी कि सिकंदर मिर्जा समझते थे कि जनरल अयूब खान इनके एहसानात तले दबे रहेंगे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि ताकत की जंग में अखलाक नामी कोई हथियार नहीं होता।
सिकंदर मिर्जा की बदकिस्मती देखिए कि कभी वो पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक थे, हर चंद माह बाद अपने मूड के मुताबिक वज़ीर आज़म तब्दील कर देते थे, और फिर यूं हुआ कि जलावतनी के बाद उन्हें वतन की मट्टी भी नसीब न हुई। सिकंदर मिर्जा 1969 में लंदन में वफात पा गए और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दफन कर दिए गए। जब तक जिंदा रहे इन्हें मलके बरतानिया से वजीफा मिलता रहा, क्योंकि वो उसी के वफादार थे। अब पाकिस्तान में सिकंदर मिर्जा नहीं, जनरल अयूब का दौर शुरू हो चुका था। अयूब खान के मार्शल को बहुत से लोग पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरी दौर कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पाकिस्तान की तबाही की दास्तान कहते हैं। ये दोनों लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसकी असल कहानी देखने के लिए यहाँ टच करें। हम आपको बताएंगे कि क्या अयूब खान के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की या ज़वाल की हदों को छू गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।